स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है, लोग पहले कहाँ रहते थे, हम पुराने समय के बारे में कैसे पता चलता है और डेट को क्यों यूज किया जाता था हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री का मतलब होता है कि पास्ट की स्टडी, यानी कि जो भी चीज बहुत टाइम पहले हो चुकी हो उसके बारे में पढ़ना ही हिस्ट्री कहता है। जैसे एग्जाम्पल में पुराने लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे और किस तरह के हाउस में रह के किस तरह का काम और टूल्स का यूज करते थे, इन सब चीजों को पढ़ना ही हमारा क्या होता है, हिस्ट्री कहता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि अब बात करते हैं कि लोग जो है वो कहाँ रहते थे। बहुत पुराने टाइम में जो लोग हैं वो नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी मिलता था, खाना मिलता था और बहुत ट्रैवल करना जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं नर्मदा रिवर्स। नर्मदा रिवर्स के पास जो है लोग रहते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे। बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, नदियों के पास ही रहती थी। गंगा नदी के पास भी बहुत सारी क्या बनी हुई थी, सिटीज बनी हुई थी। और सबसे अच्छी सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि खास तौर पर नदियों के पास ही मिली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग डेट, यानी कि डेट्स को कैसे समझते थे। अब समझते हैं कि डेट का क्या सिस्टम था। हिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती थी। फर्स्ट है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। जेजस क्रिस्ट के जन्म से पहले के समय को हम क्या बोलते थे, बिफोर कॉमन एरा। और CE यानी कि कॉमन एरा, आफ्टर जेजस क्रिस्ट के जन्म के बाद के समय को हम क्या बोलते थे, कॉमन एरा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम देखते हैं 2000 BCE, 1000 BCE, इधर से हम 1000 कॉमन एरा, 2000 कॉमन एरा, ये सब जो है ये डेट सिस्टम था, यानी कि जेजस के जन्म से पहले और जेजस के जन्म के बाद। अब हम जो हमारा टाइम हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, हम जेजस के जन्म के बाद वाले टाइम को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चलाते हैं। हमारे पास जो है 3 सोर्सेज हैं अपने पास्ट के बारे में पता करने के लिए। फर्स्ट आता है आपका आर्कियोलॉजिक। आर्कियोलॉजिक क्या होती है, धरती के अंदर से पुरानी चीजों को ढूंढना ही आर्कियोलॉजिक कहलाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप धरती के अंदर से टूल्स को, यानी कि औजारों को, पोट्स मटकों को, वेपन्स हथियारों को, बिल्डिंग्स को और कॉइन्स को किस तरीके से धरती के अंदर से ढूंढते हो, इसी चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। यानी कि पुरानी चीजों को धरती के अंदर से ढूंढने को ही हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। इनसे हमें पुराने लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है कि पुराने टाइम में लोग जो है कैसे टूल्स को, पोर्ट्स को, वेपन्स को और बिल्डिंग्स को यूज किया करते थे। नेक्स्ट सोर्सेज है इसका मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हाथ से लिखे जाते थे। हैंड रिटन बुक्स, यानी कि हाथ से लिखे जाने वाले दस्तावेजों को ही हम क्या कहते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि हस्तलिपि। ये जो है अक्सर जो है कहाँ पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स पर या फिर बाग पर। पाम लीव्स क्या होती हैं, जिसको हम खजूर के पेड़ कहते हैं या फिर ताड़ के पेड़। बार्क होता है पेड़ों की भारी छाल को हम बार्क कहते थे। तो ये जो हाथ से लिखी हुई किताबें या हाथ से लिखे हुए दस्तावेज होते थे, ये जो अक्सर पाम लीव्स पर और बार्क पर लिखे होते थे। तीसरा हम और मेन जो आता है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, हैंड राइटिंग ऑन स्टोन, यानी कि हैंड राइटिंग यानी कि ये राइटिंग, यानी कि लिखा गया। हम पुराने टाइम पर जो है लोग जो है स्टोन पर लिखते थे, मेटल धातुओं पर लिखा करते थे, पत्थरों पर लिखा करते थे अपने दस्तावेजों को। ये भी जो है हमारे सोर्सेज माने जाते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में कहाँ से चीजें पा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्ली ह्यूमंस एंड सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम ह्यूमंस ने हंटिंग करना, गैदरिंग करना, यानी कि शिकार करना, चीजों को इकट्ठा करना कहाँ कैसे करते थे,
फिर कैसे वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं। पुराने टाइम में कौन कौन से पीरियड में उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट किया, कौन कौन से पीरियड में उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया है। तो अब हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो देखो पीरियड, देखो पहले फर्स्ट इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, पीरियड, फीचर्स और एग्जाम्पल। पीरियड यानी कि ह्यूमन से पहले के टाइम में, ह्यूमन से पहले टाइम में क्या करता था, गुफाएं बनाता था और हंटिंग करता था, ठीक है ना, शिकार क्या करता था। और ये उसका एक प्रिमिटिव लाइफ थी उसकी, ये यानी कि एक रोजाना जैसी एक लाइफ थी। उसके बाद उसने क्या करा, इंडस वैली में क्या हुआ, इंडस वैली आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। इसमें क्या हुआ, तरह तरह की सिटीज बनना स्टार्ट हो गई, हाउसेस बनना हो गए। पहले टाइम पे ह्यूमन जो होते हैं वो क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, शिकार क्या करते थे। पर जब थोड़ी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन आई तो विकास होने लगा, अच्छे अच्छे से शहर बनने लगे, अच्छे अच्छे घर बनने लगे। और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों एग्जाम्पल देखे इन तरह की साइट, इन अच्छे अच्छे तरह की सिटीज़ को, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। ये बहुत ही क्या थी, अच्छी तरीके से बनी हुई एक सिटीज़ थी जो कि वेल डेवलप्ड थी, अच्छे तरीके से उसमें मतलब कि पानी की प्रबंध था, अच्छी तरीके से सड़कें बनी हुई थी, घर बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। तो इन्होंने बताया हुआ है कि पहले टाइम में, बहुत पुराने टाइम में लोग गुफाओं में रहते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। बट धीरे धीरे जब सुधार आने लगा तो ये हमने एक सिविलाइजेशन देखी जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इसमें उन्होंने बहुत सारे घर बनाए, अच्छे अच्छे तरीके से सिटीज़ डेवलप हुई। इनके अच्छे एग्जाम्पल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन पे देखते हैं कि आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने मेन पॉइंट कीवर्ड्स देखते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स हमने पढ़ा कि हाथ से लिखी हुई दस्तावेजों को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। हमने देखा एग्जीबिशन क्या होती है, खुदाई वगैरह करना। आर्कियोलॉजिकल एक सोर्सेज है जिसमें हमें अर्थ से निकली हुई चीज़ों के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन, अभी हमने बताया था कि स्टोन पे या फिर आप मेटल्स पे लिखी हुई चीज़ों को क्या कहते, की स्टडी कहाँ से करते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं वो। BCE बिफोर कॉमन एरा और CE कॉमन एरा, ये सारी चीज़ें भी हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अभी हमने सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट अगर हमारा MCQ बनता है तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, हिस्ट्री किस चीज़ की स्टडी होती है, फ्यूचर की, पास्ट की, प्रेजेंट की। तो अभी हमने पढ़ा पास्ट की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपल लिव्ड नियर, पीपल जो है वो कहाँ पर रहते थे, माउंटेन्स पर या फिर जंगलों में, फॉरेस्ट में या रेगिस्तान में या रिवर्स में। तो कहाँ पर रहते थे, ज़्यादातर रिवर्स में रहते थे, यानी कि अक्सर ही रिवर्स में रहते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं वो लिखी जाती थी कहाँ पर, पेपर पर, मेटल्स पर, स्टोन पर या पाम स्लिप्स पर। तो पाम स्लिप्स पर, स्टोन पर और मेटल्स पर क्या लिखे जाते थे, इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हिस्ट्री क्या होती है, लोग कहाँ रहते हैं, पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है और डेट्स का हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।